नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश निशाने पर देवदूत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। पूरे देश में कोरोना का कहर चल रहा है। अस्पताल मरीजों से सटे पड़े हैं और डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने में लगे हैं। खुद वो अपनी जान खो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके मान सम्मान पर चोट पहुंच रही है। कोरोना जानलेवा है, वो रोज किसी न किसी की जान ले रहा है और ऐसे में लोगों की नाराजगी डॉक्टरों पर टूट रही है। ऐसी ही एक घटना भोपाल के जयप्रकाश जिला अस्पताल में दिखी, जहां मरीज की मौत के बाद मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव के साथ दुर्व्यवहार हुआ। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा और उनके समर्थकों पर दुर्व्यवहार का आरोप है। इस दुर्व्यवहार से डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव इतने आहत हुए कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर का कहना था कि कोरोना काल चल रहा है, अस्पतालों में बेड तक नहीं है और ऐसे में वो गालियां खाकर नौकरी नहीं करेंगे। इस घटना पर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी घटना पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के समय में हमारा नैतिक दायित्व है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें और योद्धाओं को सम्मान दें। गलत आचरण इनका मनोबल तोड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी इस मसले को लेकर कांग्रेस को घेर रही है, जबकि 2 दिन पहले ही उज्जैन में ठीक ऐसी ही घटना हुई थी, जिसमें एक बीजेपी नेता की मौत के बाद लोग डॉक्टर की जान लेने पर आमादा हो गए थे। ऐसे में सवाल वही है कि आखिर क्यों आम लोग ही नहीं, हमारे राजनेता ही अस्पतालों में मरीजों की मौत के बाद संयम खो देते हैं। जब समाज की अगुवाई करने वाले जन नेता ही ऐसा करेंगे तो भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाएगा। सवाल यह भी है कि क्या कोई डॉक्टर जिंदगी की गारंटी ले सकता है जो किसी की भी जान इलाज के दौरान न जाए। इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव खुद जुड़ गए हैं, जिनके साथ ये घटना घटी है। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। क्या हुआ था, कौन सा मरीज था, क्या उसकी स्थिति थी? आपका स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ा कि उसकी हालत वैसे ही नाजुक थी, लेकिन बावजूद इतना सब कुछ वहां पर हुआ। देखिए, क्या है कि ये पेशेंट जो आया था 12:30 और 1 के बीच में कल, ये ऑलरेडी 8 दिन से कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहा था और जिस स्टेज पे आया, हमारे ऑक्सीजन सैचुरेशन 32% पे था ये पेशेंट। मतलब ये हालत थी कि मैं तो इंसान हूँ, ऊपर वाला उतर आता तो नहीं बचा सकता था। कोरोना बेड एक भी हमारे यहाँ खाली नहीं थे। इस पेशेंट को हम कहीं ट्रांसफर भी नहीं कर सकते थे, इसकी ऐसी हालत नहीं थी। वी एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग टू द पेशेंट अटेंडेंट। मैंने सबको पेशेंट के अटेंडेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि ये पेशेंट नहीं बचेगा और वी ट्राइड अवर बेस्ट। ऑक्सीजन वट एवर द प्रोटोकॉल इज देयर, वी ट्राइड अवर बेस्ट, बट एज इट वॉज एक्सपेक्टेड 230 या 250 पे शायद नियर अबाउट ही एक्सपायर्ड। दिस वॉज द टोटल थिंग। एक्सप्लेन कहीं भेज नहीं सकते थे और कहीं पे बेड्स नहीं थे। हमारे ट्रामा में अच्छी बेड्स हैं, सारी सुविधाएं हैं वहाँ पे। हमारे ड्यूटी डॉक्टर ने, मैंने काफी मेहनत करी। वो पता नहीं डेड बॉडी जब डेथ हो गई उनकी, तो उनके पास से कुछ बाहर से कुछ लोग आ गए और आपकी वजह से डेथ हुई और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, आपने ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। अरे एक आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक डॉक्टर जो डेथ बेड पे पेशेंट है उसका कभी ऑक्सीजन मास्क हटा दे? और मेरे से साथ उन्होंने बड़ा मिसबिहेव किया, बहुत ज्यादा मेरे से। तो ये मिसबिहेव किया तो जब मैं 10-12-15 मिनट में अपने आप को बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाया और मैंने अस्पताल गया। मैं अपने चैम्बर, सिविल सर्जन के चैम्बर में गया और मैंने रेजिग्नेशन दे दिया। अच्छा, एक बात और है, क्या ये कोरोना पेशेंट थे, कोविड पॉजिटिव थे? ये इनका रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव था। रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव था, तो वो नेगेटिव आ सकता है। बाकी अपन इतना टाइम नहीं था तो नॉन कोरोना जैसे ही रखे, बट माइट भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसका एक्सरे चेस्ट में करीब 1.5 लंग पूरे बर्बाद हो चुके थे ऑलरेडी। ओके, पीटी का मौका नहीं मिल पाया। तो 30% में जो आता, हम तो, मैं यहाँ पूरा कोरोना इंचार्ज हूँ, नोडल ऑफिसर हूँ, पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ, 30-40% के बीच में जो पेशेंट आता है, आप कुछ भी कर लें, वो 1.5 या 2 आवर से ज्यादा सरवाइव कर ही नहीं पाते, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। अब वो मेरे से जब इनने इस तरह मिसबिहेव किया, कुछ बाहर के लोग आए और तो मैं जाके मैंने आपके रेजिग्नेशन दिया अपने सिविल सर्जन को एंड आई केम बैक टू होम।
बिल्कुल। अच्छा, इनके साथ इनके कोई परिजन थे और भी कोई इनके साथ बाहर से आया हुआ था? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर राजनीतिक दलों का हुआ, कांग्रेस का इन्वॉल्वमेंट हुआ, पूर्व पार्षद का इन्वॉल्वमेंट हुआ, इनका इन्वॉल्वमेंट वहाँ कैसे हो गया? ये मुझे मालूम नहीं, उस क्षेत्र के होंगे ये, जहाँ के ये हो सकता है ये लोग हैं, उस क्षेत्र की कोई पेशेंट होगा ये जिसके वजह से, पता नहीं मुझे। मैंने रेजिग्नेशन देके मैं घर आ गया वापस। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ योगेन जी, देखिए आप एक डॉक्टर हैं, बहुत सीनियर सर्जन डॉक्टर हैं, इतने लोगों को देख रहे हैं, इतने टाइम से कोविड का काल भी आप देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर आपका ये आकलन कहता है कि हो सकता है माइट भी उनको हो वो कोविड पॉजिटिव, उनकी रिपोर्ट पर निर्भर आगे वो सारी चीजें होती, लेकिन रेजिग्नेशन देना, क्यों रेजिग्नेशन? मैं मान सकती हूँ वहां पर दुर्व्यवहार हुआ, आपको अच्छा फील नहीं हुआ, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन रेजिग्नेशन देना, आप एक डॉक्टर हैं, उन तमाम चीजों को हैंडल करते हैं। ऐसा है, डॉक्टर के साथ साथ हम इंसान भी हैं, बिल्कुल, है ना, और जिस पे गुजरती है वो ही जानता है। बाहर वाले तो कुछ भी कह के ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कह के अलग हो जाते हैं। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। आई एम 62 ईयर्स रनिंग। कोरोना प्रोटोकॉल में 62 के डॉक्टर्स को अंदर अलाउड नहीं है घुसना। मेरी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, 2 स्टेंट पड़े हुए हैं। इवन देन मैं 62 साल की उम्र में आईसीयू चला जाता हूँ, और 1.5 साल से अपने कंधे पे अकेले कोरोना का नोडल ऑफिसर में रात भर सोता नहीं हूँ, अल्टरनेट ड्यूटी करता हूँ। इतने थक गया हूँ, रोता रहता हूँ, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और इतनी मेहनत करने के बाद जिस पेशेंट को जाना है, ऊपर वाला उतारा है, नहीं बचा सकता, और उसके जाने के बाद ये सुनने मिले इस तरह की, तो दिस इज हाइट। मुझे उस समय यही, इससे बेटर ऑप्शन नहीं हुआ। देखिए, हम अनवांटेड एलिमेंट से मैं लड़ नहीं सकता हूँ, कोई अर्ग्यू नहीं कर सकता हूँ, कोई इनसे करना भी नहीं चाहिए, तो मैं तो जाके कंडीशनल, मैंने कोई कंडीशनल नहीं रखी। मैंने अपने सबको बताया, व्यथा बताई सबको, कि इतना होने के बाद, इतनी इंसल्ट के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, 1.5 साल से करने के बाद, अपनी मेरी गलती हो, आप ब्लेम करें, जो करें, आई एम एग्री। जिसमें मेरी 0% गलती है और अननेसेसरी आदमी का ब्लेम करे, मुझे इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं देखा। मैंने रिजाइन कर दिया। पर इसके आगे की सुनिए, आज हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का फोन आया मेरे पास। उनने मेरे से यही कहा, बोले डॉक्टर साहब, आई विल लुक आफ्टर इन दिस केस, पर कोरोना आपका जो है सर्वोपरि है डॉक्टर साहब, और आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, आप अपनी ड्यूटी पे आ जाइए। तो देखिए मैडम, ऐसा है कि हमारी व्यथा, हमारे सेंटीमेंट्स, हमारा परिवार सब एक तरफ है हम लोग के लिए, हम लोग की मरीजों की हित सर्वोपरि है। और हमारे यहाँ 3 मेडिकल स्पेशलिस्ट है, एक हमारे यहाँ पॉजिटिव आ गए हैं, हम लोग 2 पेशेंट बचे, 2 डॉक्टर्स बचे। मैं भी अगर रिजाइन करता तो एक आदमी अकेला क्या करता, ये सोच के मैडम भरी मन से, मेरी भारी व्यथा में क्या बताऊं आपको, जाके मैंने 11 बजे वापस ज्वाइन कर लिया। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया योगेन जी। मैंने कहा ना आपसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, सम्मान होता है। आपको आहत हुआ, आपको दुख हुआ, मैं समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन वो जो एक सराहनीय बात आप कर रहे हैं कि आपने जब बात की उनसे, स्वास्थ्य मंत्री से, और आपने जब फील किया, क्योंकि निश्चित तौर पर डॉक्टर को भगवान माना जाता है, जो पेशेंट वहाँ सीरियस होते हैं, यदि वो अच्छे से निकल आते हैं इलाज के बाद, तो वाकई में डॉक्टर को भगवान माना जाता है। तो मुझे लगता है जिन लोगों की आप ऑलरेडी देख रहे हैं, जिनको आप ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, उनके लिए तो ये एक वरदान ही हुआ कि आप वापस लौटे। देखिए, डॉक्टर इंसान है, भगवान नहीं है। कोई भी डॉक्टर, वो चाहे बीएमएस हो, चाहे डीएचएमएस हो, कोई भी हो, कभी भी कोई, मैं एश्योर, मुझे 37 साल हो गए इस क्षेत्र में, कोई भी डॉक्टर, वो क्वालिफाइड हो, अनक्वालिफाइड हो, पैरामेडिकल, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे किसी पेशेंट की डेथ हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल 100% बोल रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा, एक बात और, बहुत छोटा सा सवाल योगेन जी, हम तमाम जगह की खबरें देखते हैं और ये केसेस बहुत बार हुए हैं। यदि कोई पेशेंट आया है, उसकी डेथ हो जाती है, बहुत हंगामा होता है, कई बार डॉक्टरों की तरफ से, कई बार परिजनों की तरफ से इल्जाम होता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि जानबूझ के कोई डॉक्टर किसी की जान लेगा। हाँ, लापरवाही हो सकती है या कोई कमी हो सकती है, लेकिन असल में होता क्या है? आप उस फील्ड के जुड़े हैं, आपने भी देखा सुना होगा। देखिए, क्या होता है, डॉक्टर्स की अपनी मजबूरियां होती हैं। मान लिए 2 डॉक्टर ड्यूटी पे, 4 इमरजेंसी एक साथ पड़ी हैं। हर आदमी ये चाहता है कि हमारे पेशेंट को पहले देखा जाए। बिल्कुल। सपोज ये तभी होता है जब 4-5 इमरजेंसी एक साथ आ जाए। देखिए, लोग ये समझते हैं, यह रात के 3 बजे पेशेंट आया, डॉक्टर ने नहीं देखा,
डॉक्टर, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि डॉक्टर इंसान है, उसको भी नींद आती है, उसको भी थकान लगती है, उसको भी भूख लगती है, उसका भी परिवार है। 3 बजे पेशेंट आएगा, अगर डॉक्टर को उठने में 5 मिनट हो जाएगा, पेशेंट 10 दिन से घर में बीमार होगा मैडम, और 3 बजे आएगा, 3:15 पे खत्म होएगा, तो कहेंगे डॉक्टर की गलती से मरा। 10 दिन घर पे रखे रहेंगे, 3 बजे रात के आएंगे, और अगर डॉक्टर 5 मिनट लेट पहुंचा देखने में, तो 3:15 बजे दूसरे पेशेंट देखने व्यस्त है, तो डॉक्टर की गलती से मरा। यही होता है। जानबूझ के कभी कोई डॉक्टर कभी गलती नहीं करता। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, इसमें तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ आपके लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर्स की गलती नहीं रहती, बट इट इज वेरी वेरी रेयर। गलती होती है, नेग्लिजेंस नहीं होता। देखिए, गलती होती है पॉइंट ऑफ डायग्नोसिस में, समटाइम्स नोबडी इज परफेक्ट, कभी कभी हो सकता है, पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो इतना सब दे लेते आदमी। नेग्लिजेंस वाली जहां तक सवाल है, ये नहीं होता कि पेशेंट आया है, पड़े पड़े मर गया, खत्म हो गया, कोई डॉक्टर उठ के देखने नहीं आया। ये कहीं नहीं होता मैडम, कहीं नहीं होता। सबको अपनी जान प्यारी है और सबको अपने प्रोफेशन से प्रेम है। अब वो पेशेंट क्या है कि हर आदमी डॉक्टर से अच्छे की उम्मीद करता है। कैसे संभव है अच्छे से उम्मीद? हम लोग इंसान हैं, हर डॉक्टर के पास जाता है कि साहब उसको ठीक होना चाहिए। कोरोना 30% पे आएगा, वो चाहेगा ये हमारा पेशेंट ठीक होके जाए। अपनी गलती नहीं मानेगा कि 8 दिन से दूसरे से दिखा रहे हैं, 30% पे आ रहे हैं, पर अगर हमारा तो डॉक्टर जिम्मेवार है। अपनी गलती नहीं मानेंगे, ना कबूल करेंगे कि 8.5 दिन से कहीं दूसरी जगह दिखा रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर से लापरवाही थोड़ी सी हो सकता है। 5 केसेस एक साथ आ गए हों, या रात में थका हारा हो, 2, 4, 5 मिनट प्लस माइनस हो सकता है देखने में, पर रहा सवाल नेग्लिजेंस का, आई टोटली डिनाई इट। नेग्लिजेंस नहीं हो सकता। पर वो पेशेंट जो आता है 5 बजे भी सुबह आएगा, तो उसको लगेगा 5:01 पे डॉक्टर हमारे सामने उपस्थित होने चाहिए। बिल्कुल सही। लोग ये समझते हैं ना डॉक्टर को थकान लगती है, ना नींद आती है, ना उनका घर परिवार है। अरे हम लोग इंसान है मैडम, पहले डॉक्टर बाद में है। बिल्कुल समझ सकती हूँ। योगेन जी, स्वदेश न्यूज के माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं? कोई अपील, कोई अपना संदेश देना चाहते हैं? संदेश में ये देना चाहता हूँ, मैं सारे इस कोरोना के युग में मैं सभी मरीज अपने जन नेताओं से या पब्लिक से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कृपया इस मुसीबत की घड़ी में डॉक्टरों का साथ दें। संसाधन की हमारे पास बेड्स हर जगह के भरे हुए हैं, हमारे पास बिस्तर नहीं है किसी अस्पताल में। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टरों का सम्मान करें, उन पर विश्वास करें, और ऐसी परिस्थिति भविष्य में नहीं निर्मित होने दें। हम लोग भी इंसान हैं, हमारी भी फीलिंग्स हैं, हमारे भी परिवार है। थोड़ा सा इतनी मेहनत करते तो कृपया उसका सम्मान करें बस। बिल्कुल। चलिए योगेन जी, बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज से बातचीत के लिए। तो देखिए, एक बात तो बहुत अच्छे से साफ हो गई है कि डॉक्टर को हम भगवान कहते हैं, डॉक्टर भगवान होता नहीं मगर हम मानते हैं, क्योंकि जिसका परिजन बहुत सीरियस होता है, यदि वो बच के आ जाए, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए, तो हम हमेशा अपने डॉक्टर को थैंक्स बोलते हैं। ये हमने भी अपने आम जीवन में देखी तमाम चीजें, लेकिन इस तरह की घटनाएं भी बहुत देखी हैं कि यदि किसी पेशेंट की मौत हो जाती है तो डॉक्टर्स पर हमले हो जाते हैं, वहां बदसलूकी होती है, दुर्व्यवहार होता है। ऐसे ही मध्य प्रदेश के भोपाल में जेपी हॉस्पिटल में यह हुआ, और डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव हैं जो बहुत बड़े सिविल सर्जन हैं, बहुत लंबे समय से वो तमाम कोविड पेशेंट और लोगों को देख रहे हैं, और उनके साथ वहां पर एक पेशेंट आता है, उसका जो पल्स था वो वैसे ही ऑक्सीजन लेवल जो बहुत कम था, बहुत मुश्किल था उसे बचाना, फिर भी अपनी तरफ से उन्होंने प्रयास किया, लेकिन अंततः उस मरीज की मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात, पहले उसका ट्रीटमेंट कहीं और चल रहा था, किसी और डॉक्टर को वो 8 दिन से दिखा रहा था। इन तमाम घटनाओं के बाद उनने ये भी बहुत एक्सेप्ट किया है कि हमने उनके परिजनों से कहा था इन्हें बचाना बहुत मुश्किल है, कहीं बेड नहीं है, इस स्थिति में हम इनको रिलीव भी नहीं कर सकते यहां से, क्योंकि उनकी ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन था, तो उन्हें ऑक्सीजन का मास्क लगाया गया। जैसे भी तमाम चीजें करी जा रही थी, की गई। बावजूद इसके राजनीतिक दलों को जो हस्तक्षेप हुआ, आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा और पूर्व पार्षद उनके साथ वहां पर पहुंचे, तमाम कार्यकर्ता उनके साथ पहुंचे, और वहां पर फिर जो बदसलूकी हुई, जिसके चलते योगेंद्र श्रीवास्तव ने इस्तीफा दे दिया। बहरहाल ठीक है, अब वो वापस आ गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री से उनकी बात हो गई है, पर ऐसी घटनाएं क्यों? हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। आज जिस तरीके से जेपी हॉस्पिटल की खबर हमने देखी है, पीसी शर्मा जी और पूर्व पार्षद ने जो हंगामा किया, डॉक्टर से अभी हम कुछ देर पहले उन्हीं से बात कर रहे थे, उन्होंने बोला मैंने पहले ही देखकर कह दिया था, अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए, इनको बचाना बहुत मुश्किल है, फिर भी इतनी बदतमीजी और दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया। यह सही है कि नाराजगी में कुछ शब्द गलत निकल जाते हैं, और वहां गुड्डू चौहान से कुछ शब्द गलत निकल गए,
पर क्या जो सिस्टम आज काम कर रहा है या जो परिस्थितियां आज मध्य प्रदेश में निर्मित हैं, इसको सही लाजमी क्या सही जायज ठहराया जा सकता है? आज सरकार एक लिस्ट जारी करती है कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। क्या उन अस्पतालों में उतने बेड मिल रहे हैं? क्या उतने छोड़िए एक आध बेड भी मिल रहा है? बात यह है कि सरकार झूठ क्यों परोस रही है? जब सरकार झूठ परोसती है तो जनता में भ्रम भी होता है और नाराजगी भी होती है। आप सरकारी अस्पताल में हो या प्राइवेट अस्पताल में हो, सरकार ने पूरे एक बेड की लिस्ट जारी कर दी। सरकार कह रही है कि हर अस्पताल में ऑक्सीजन मिल रही है, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। फिर ऑक्सीजन के कारण मृत्यु क्यों हो रही है? ना होने के कारण। सरकार कह रही है कि हमने अभी, ठीक है, कल तक तो सरकार उसको मान नहीं रही थी, आज सरकार कह रही है कि हमने इंजेक्शनों की कमियों को पूरा कर दिया है। कल ही एक चैनल पे डिबेट में था तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि 33,000 इंजेक्शन जो है वो हमने मंगा लिए हैं और सप्लाई कर दिए अस्पतालों में। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोल रहे हैं कि 4,000 इंजेक्शन सप्लाई करे हैं। तो ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इसके कारण मरीज परेशान है, मरीज के लोग, परिवार, परिजन, उनका क्या किया जाए? दुर्गेश जी, मुझे बस इतना जानना है कि हम और आप बहुत सारी ऐसी घटनाएं देख चुके हैं। यदि बहुत सीरियस कंडीशन में कोई पेशेंट जाता है, डॉक्टर उसे देख के कह भी दे और सीनियर सर्जन उसको देख रहा है, हम तो अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर ही नहीं मिलते, वो तो फिर भी उपलब्ध थे, वहां प्रेजेंट थे, उन्होंने देखकर बोला इनकी स्थिति बहुत खराब है, दूसरी जगह इनको भेज भी नहीं जा सकते, उनका मास्क यदि हटाया, उनकी ऑक्सीजन को हटाया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद अचानक से तमाम लोग वहां आ रहे हैं, पीसी शर्मा आ रहे हैं, हंगामा हो गया, बदसलूकी हो गई। आप सोचिए वो इतने आहत हुए हैं। अभी उन्होंने कहा, मैडम मैं इतना आहत था उन तमाम चीजों से, इतने वर्षों से मैं काम कर रहा हूं, कोविड पेशेंट के लिए काम कर रहा हूं, कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि यदि ऐसा ही अपमान सहना है तो काम करने का मतलब क्या? तो मेरा ये मानना है, जानना है कि ये सब चीजें क्यों? हम सब तो जागरूक हैं, पढ़े लिखे समझदार हैं, हम यदि वाकई में लापरवाही है सवाल उठा सकते हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला, लेकिन ऐसे जाके डॉक्टर बोल रहा है कि आप ले जाइए, बहुत स्थिति कंडीशन खराब है, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बदसलूकी तो देखिए ठीक नहीं है। राखी जी, मैंने आपसे पहले बोला ना, कोई गलती ये हो जाती है, यदि कोई गलती है तो डॉक्टर साहब से मैं भी उसमें ये कहूंगा, अपनी तरफ से अपोलोजाइज करूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए उनके संग में। पर जो परिस्थितियां आज सरकार निर्मित करवा रही है मध्य प्रदेश के अंदर, उस पर भी तो पूरी बात हो। कहाँ है सत्ता में बैठे हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री? क्या दमोह में प्रचार करते रहेंगे? क्या शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री पश्चिम बंगाल में प्रचार करते रहेंगे? यहाँ आदमी मरता रहेगा, कौन देखेगा? आखिर जब परिस्थिति खराब होती है तभी आदमी नाराज होकर उस पर गुस्सा दिखाता है। गुस्से में कई बार प्रतिक्रिया गलत हो जाती है, मानता हूँ गलत प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं, पर इन गलत प्रतिक्रियाओं के लिए जवाबदेही किसकी है? उसकी जवाबदेही होगी ना जिसकी जवाबदेही है इन प्रतिक्रियाओं को ना निर्मित होने दें। ठीक है, बिल्कुल। दुर्गेश जी, बीच में रोक रही हूँ, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए चेतन सिंह जी जुड़ गए हैं। चेतन जी, अपोलोजाइज तो कर रहे हैं कि हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और देखिए जिस परिजन, उस परिजन की पीड़ा क्या होगी जिसका वो वहां पर है और उनकी डेथ हो जाए उस कंडीशन में, हो जाता है, वो मानते हैं गुस्सा था, लेकिन कमियां भी बहुत सारी बता रहे हैं दुर्गेश जी। कांग्रेस इनका काम ही एक मक्खी की तरह है कि पूरे शरीर में कहां पर थोड़ा बहुत भी कटा पिटा पका हुआ हो तो हम जाकर के उसी को और टच करें ताकि उसको और तकलीफ हो। सॉल्यूशन कभी ये नहीं बताएंगे, इनके पास है भी नहीं। कल की जिस घटना पर हम चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर की गलती तो बताइए आप, डॉक्टर की गलती क्या है? आपको समय पर उपचार नहीं दे रहा है, आपको अटेंड नहीं कर रहा है, आपको ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, क्या है? आखिर हमको बताना तो पड़ेगा। एक वो हमारे देश का प्रहरी है जिसको पता है कि सामने वाले से गोली आएगी, अगर मुझे लगेगी तो मेरे प्राण ले लेगी और इसलिए मैं बच करके मैं भी फायर कर सकता हूँ। लेकिन एक ये कोरोना योद्धा है जिनको मालूम है कि ये संक्रमण इन्हीं से मुझको होगा, लेकिन हम उससे बच नहीं रहे, हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। परिस्थितियों का अंतर है। अगर इन परिस्थितियों में काम करने वाले लोगों के साथ अगर हम मानवता का व्यवहार नहीं करेंगे, मैं तो एक मिनट ये भी मानता हूं कि दुर्गेश जी जो कह रहे हैं, पीसी शर्मा जी जो कह रहे हैं, वो परिस्थितियां थी, लेकिन इसका तात्पर्य क्या है? क्या हम किसी डॉक्टर्स के साथ इस प्रकार का व्यवहार करें? क्या मारपीट करें? क्या चिल्ला चोट करें? आज तो सैकड़ों पेशेंट पड़े हैं जो अपने प्राणों को कहीं ना कहीं से थोड़ा सा भी प्राणवायु मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, कैसे हम बच जाएं, कैसे दवा मिल जाए। ये संक्रमण का दौर है, ये इतनी विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं कि दुर्गेश जी जिस बात को कह रहे हैं, सरकार भी उस बात को सोच रही है, समझ रही है, और इसीलिए युद्ध स्तर पर सरकार काम कर रही है। अभी आप देखिए, स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है, चिकित्सा मंत्री कहाँ है,
क्यों भैया? माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी दिन रात कोरोना को लेकर के, संक्रमण को लेकर के, इनकी व्यवस्थाओं को लेकर के, इनमें क्या कमियां, इन सबको दूर करने के लिए काम करें। ये क्या कोई कम है? जिस इंजेक्शन की आप बात कर रहे हो निश्चित रूप से कमी थी, तो आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उसका किसी अधिकारी को, किसी आईएएस प्रभारी को बनाया है, किसी को ऑक्सीजन के लिए प्रभारी बनाया, प्लांट पर अधिकारी जाकर के बैठ रहे हैं, तो निश्चित रूप से सब बातों की कमी। ठीक है चेतन जी, बीच में रोक रही हूँ। एक तो क्या है, हम दवाइयों और उस पर बात इसलिए भी नहीं करें क्योंकि ये जो घटना हुई है ये देखिए दुखद भी थी, निंदनीय भी थी। निंदा इसलिए कि डॉक्टर का अपमान होता है, और दुखद इसलिए है कि किसी की मौत भी हो गई पेशेंट की। बहरहाल हम उस पर बात करें कि इसकी घटनाएं क्यों होती हैं और इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों होता है, इतनी समझदारी होनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर RN टंडन जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। RN टंडन जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज जेपी हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल में एक सीनियर सर्जन है डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव। उनके पास एक पेशेंट आए थे और काफ़ी ज़्यादा उनकी स्थिति जो थी वो नाजुक थी। उनका जो ऑक्सीजन पल्स करीब 32 के आसपास था। बहुत मुश्किल था उन्हें बचाना। उन्होंने उनके परिजनों से कहा भी था बहुत मुश्किल है। उनकी इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी कि उन्हें कहीं और वो भेज भी नहीं सकते थे। अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया बचाने का, लेकिन वो नहीं बच पाए। और अंततः वहां पे कुछ राजनीतिक दलों के लोग, कुछ कार्यकर्ता पहुंचे, बहुत बदसलूकी उनके साथ की गई डॉक्टर के साथ, और काफी चिल्लाया गया, और वो इतने आहत हुए इससे कि उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया अपने पद से। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, क्या मत है आपका कि क्या डॉक्टर्स की गलती है, लापरवाही है, कमियां होती हैं, कुछ और इसके पीछे? शुक्रिया हमें इस चैनल में अपने साथ जोड़ने के लिए। और सबसे तो पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं अपनी संवेदना प्रस्तुत करता हूँ उस परिवार के लिए जिन्होंने अपने परिजन को खोया। और ये एक ऐसी चीज है जिसको कि कोई भी समझ सकता है कि परिस्थितियों में डॉक्टर्स आज की तारीख में काम कर रहे हैं और उनके लिए किस तरीकों की का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह हर तरह की अलग अलग परेशानियां हो रही हैं। सबसे बड़ी परेशानी तो हमें यही हो रही है, मरीज जो है बहुत समय में जब पहुंचता है, परंतु रिश्तेदारों को चीजें समझ में नहीं आएंगी कि मरीज बहुत देरी का, उसकी हालत बहुत गंभीर है। उनका मानना होता है कि अगर हम अस्पताल हैं और डॉक्टर मिल गए हैं तो हमारा ना चाहिए। ये अब एक आता है उनके दिमाग में, हमेशा ऐसी ही होगी। और डॉक्टर भी जो है हमेशा एक ही होता है, वो किसी भी तरह, परंतु सबसे बड़ी ये है कि हम हर समय इच्छा अनुसार कर नहीं दे सकते और हर एक को हम बचा नहीं। हम जितनी भी कोशिश करना चाहें, और अगर हम याद करो कि ये पिछली बार भी बहुत थे, और को देखने के गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करने के बाद एक एक्ट बनाया गया था टैग को, उसका माना। बिल्कुल। डॉक्टर RN टंडन जी, आपकी आवाज बहुत प्रॉपर मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मुझे लगता है कुछ नेटवर्क का इश्यू है। प्लीज थोड़ा सा नेटवर्क में आके बात करेंगे तो आप जो भी बोल रहे हैं मुझ तक बहुत स्पष्ट रूप से पहुंचेगा। तब तक मैं अपना सवाल, दो मेहमान और जुड़े हैं उनसे करना चाहूंगी। दुर्गेश जी, चेतन जी को ये लगता है, और जितनी चीजें देखिए हम देख रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि व्यवस्थाएं बहुत ही खराब हैं। जहां जितना जो प्रयास किया जा रहा है वो दिख रहा है, पर इसके इतर ये भी बिल्कुल सही है कि हम जो स्थितियां कोरोना की वजह से मौत की देख रहे हैं, या पेशेंट्स की जो हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं, ये होता है। ये तो डॉक्टर ने खुद, योगेंद्र जी ने एक्सेप्ट भी किया था। हम मान सकते हैं कहीं पर थोड़ी लापरवाही हो सकती है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। भाई कहीं होती है, कहीं नहीं भी होती, और हर जगह लापरवाही हो रही है, मैं ये भी नहीं मान रहा। हाँ। पर अभी आपकी डिबेट में ही माननीय चेतन जी जिस तरीके से बोल रहे हैं, मैंने बोला कि भाई स्वास्थ्य मंत्री, मैंने बताया शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा भाई मुख्यमंत्री तो लगे हुए हैं, कर तो रहे हैं, और क्या करें। भाई मुख्यमंत्री कोई एहसान कर रहे हैं क्या हम पे? हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हिंदुस्तान के पूरी सिस्टम जो है वो हमारे लिए ही है, और उसका सिस्टम का एक अंग है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। यदि वो ऐसा सोच के करते हैं ये काम जी वो हम पे कोई एहसान कर रहे हैं, तो उनका एहसान नहीं चाहिए।
कह दें कि साहब हिंदुस्तानियों के या मध्य प्रदेश वासियों को भैया हम कोई आपका मदद नहीं कर सकते क्योंकि सरकार की इसकी जवाबदारी नहीं, पर एहसान नहीं चाहिए। हम कोई हमारे ऊपर कोई भाजपा एहसान नहीं कर रही है, शिवराज सिंह चौहान एहसान नहीं कर रहे हैं। आप उनका स्टेटमेंट सुन लीजिए चेतन जी का, वो ऐसा बोल रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान यहाँ मध्य प्रदेश के नागरिकों पर एहसान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री के दायित्व है हमारी जिंदगी का रक्षा करना, उनका दायित्व है जो व्यवस्थाएं उनको दी गई उन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना, उनका दायित्व है कि वो यहाँ पर देखें। और स्वास्थ्य मंत्री का भी दायित्व है जिसको जनता ने चुन के इस योग्य बनाया है कि वो स्वास्थ्य मंत्री के पद पे बैठा है। चिकित्सा मंत्री का भी दायित्व है वो यहाँ से वहां तक अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं घूमते रहेंगे, वो अपने दायित्वों का निर्वहन उनका करना उनकी मजबूरी है, उनके लिए नियम है। यदि वो उनसे भाग रहे हैं इसका मतलब सीधा सीधा है कि वे अपने दायित्वों से भाग रहे हैं। और बात जो अभी स्थिति आ रही है, कल ही एक वीडियो आया मार्केट में वायरल हुआ, एक डॉक्टर साहब है, उनकी माँ सीरियस पेशेंट है, उनकी माँ के लिए इंजेक्शन नहीं मिल रहा, वो संबंधित व्यक्ति जिससे इंजेक्शन लेना है उसको अपशब्दों की भरमार लगा रहे। जो अस्पताल में हुआ घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं बोलता हूँ गलत है, मान लेता हूँ हर बात को, पर जो शब्दावली वो डॉक्टर अपनी माँ को इंजेक्शन ना मिलने कारण उपयोग में ला रहा था किसी एक व्यक्ति को जो इंजेक्शन बेचता है, लाजमी है। पर क्या करे, वो डॉक्टर भी डॉक्टर है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एक आम इंसान नहीं है, या वो अपनी माँ के लिए लड़ाई नहीं करे, उसको इंजेक्शन नहीं मिल रहा इसलिए तो अपनी माँ के लिए दुखित होकर गालियां दे रहा था। तो आप ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, ऐसी परिस्थिति में कि साहब इन्होंने ऐसा कर दिया और उन्होंने वैसा कर दिया किसी डॉक्टर के संग में, ठीक है गलत हुआ है, पर जिस व्यक्ति के परिवार का सदस्य चला गया उसको कोई रेमेडी नहीं है, उसके लिए शिवराज सिंह चौहान एहसान कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता के लिए शिवराज सिंह चौहान एहसान कर रहे हैं। चेतन जी, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा नैतिक दायित्व है, लेकिन हमारा ये भी दायित्व है कि इस प्रकार के काम में और इस प्रकार के कर्तव्य निष्ठा और कर्तव्य की बेली पर जो लोग अपने प्राणों को दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं, अगर उसमें किसी प्रकार का गतिरोध अगर उत्पन्न किया जाए तो उसको ठीक करना ये भी हमारा दायित्व है। आप जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ऐसा नहीं, तो ये शब्द माफ करना आप अपने पास रखिएगा। इस देश में किस प्रकार का वायरस बन करके कांग्रेस कीटाणु फैला रही है, देश में किसी से छिपा हुआ नहीं है, चाहे कोरोना को लेकर के हो, चाहे वैक्सीन को लेकर के हो, चाहे इस देश में अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के हो। दिन रात काम करने के बाद केवल आपकी दृष्टि किस तरह से है कि किस तरह से हम अव्यवस्थाओं को लेकर के कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा करिए। आप करने की इसको कोशिश बंद करिएगा। सरकार हर मोड़ पर काम कर रही है, युद्ध स्तर पर काम कर रही है, और मध्य प्रदेश के सारे डॉक्टर, सारे पैरामेडिकल फोर्स, इन सबको मैं सैल्यूट करता हूं जो अपने घर परिवार को छोड़ करके लगातार दिन रात मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी भी देता हूं कि अगर पैरामेडिकल फोर्स के में लगे हुए किसी भी दायित्ववान, किसी भी डॉक्टर के साथ अगर इस प्रकार की भविष्य में पुनरावृत्ति हुई तो निश्चित रूप से शासन उस पर सख्त एक्शन लेगा, क्योंकि हम किसी की सेवाओं का सदुपयोग करने के लिए बैठे, हम दुरुपयोग करने के लिए नहीं बैठे हैं। और निश्चित रूप से किसी की भी कैजुअलिटी हो, मैं क्या, माननीय मुख्यमंत्री क्या, हम सब लोग उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरा, मेरे परिवार, मेरे मित्र, किसी ना किसी का चिर परिचित और हम सबके बीच का व्यक्ति है जो हमको छोड़ करके गया। हम ऐसे समस्त लोगों के, चाहे किसी भी जात, धर्म, संप्रदाय, वर्ग के लोग हों जिन्होंने कोरोना में अपने प्राणों को गंवाया, हम उनके प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति हम इस बात को लेकर के गंभीर रूप से चिंतन भी करते हैं कि हे ईश्वर, काश कोई ऐसी जड़ी बूटी बनाकर दे ताकि हम अपने मध्य प्रदेश और देश के नागरिकों को बचा सके। हम उस स्तर पर जाकर के काम करना चाहते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य राखी जी कदापि ये नहीं होगा कि जो लोग दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात पेशेंटों की देखभाल कर रहे हैं, उनके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार कोई हो और हम लोग उसको बंद नाकों के साथ में मजबूरी बस हाथ बांध करके देखते रहे, ये कदापि बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। ठीक है, अच्छा मेरा एक सवाल है वो आप दोनों से रहेगा। चेतन जी पहले आप जवाब दीजिएगा। एक बात बताइए, इस तरह की घटनाएं पहली बार नहीं है, लेकिन फिर भी किसी डॉक्टर के साथ, किसी सीनियर सर्जन के साथ बदसलूकी हो, उन्हें इतना ठेस पहुंचाया जाए, एक साथ आप लोग जाकर एकदम अटैक करें उन पर, वो इस्तीफा
दे देते हैं। हालांकि ठीक है, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि उनकी बात हुई तमाम लोगों से, स्वास्थ्य मंत्री का फोन आया, उन्होंने चर्चा की और उन्होंने सोचा जितना इंपॉर्टेंट परिवार है उतना इंपॉर्टेंट मरीजों का इलाज भी। एक डॉक्टर के लिए उनके मरीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्होंने वापस से ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन अपनी सेवाएं वो अब वापस से दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, इस तरह से जो लोग चले जाते हैं, एकदम से अटैक करते हैं, हंगामा करते हैं, उन लोगों के प्रति कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से राखी जी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी लोग हो। मुझे लगता है कि किसी अव्यवस्था के प्रति गुस्सा प्रदर्शन करना एक निश्चित रूप से हमारा नैतिक कर्तव्य है और राजनीति में हमारी ड्यूटी भी बनती है, लेकिन उसका भी एक क्षेत्राधिकार होना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। किसी अव्यवस्था उस पर ध्यान आकर्षित करो, लेकिन जिस प्रकार का वीडियो, जिस प्रकार के फुटेज, जवाबदार, जिम्मेदार और वे इस सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अगर उनके और उनके लोगों के माध्यम से आए तो निश्चित रूप से ये सभ्य समाज में मुझे लगता है कि चिंतनीय विषय है। बिल्कुल। दुर्गेश जी, मैं इसी सवाल पर आपकी भी प्रतिक्रिया चाहूंगी। बिल्कुल राखी जी, जो बात है कानूनी दायरे में रह के होना चाहिए, पर मैं फिर एक बार चेतन जी से पूछूंगा कि चेतन जी, आपके माननीय अजय बिस्नोई जी ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी पूछा कि आप आंकड़े गलत दे रहे हैं, ये मेरी कांग्रेस के लोग नहीं कह रहे हैं। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बोलने का अधिकार है, कोई जनता का आदमी बोल नहीं सकता, ना अपनी बात को रख सकता है? ठीक है, नाराजगी और गुस्सा और ये अपनी जगह, मैंने उसका कहा, डॉक्टर की माँ तबीयत खराब थी, उसने नाराजगी में गालियां दी है, वो लाजमी है, जायज है और मैं जायज मानता हूँ, उनको इलाज चाहिए था। आज अजय बिश्नोई जी के सवालों का जवाब कौन देगा? और जो कल प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो वर्तमान में मंत्री हैं, जब रात को मरीज बन के अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, ये माधव अस्पताल ग्वालियर का की घटना है, वो सरकारी डिस्पेंसरी, सरकारी अस्पताल है, वहां पर डॉक्टर नहीं है, वहां पर जो है स्वास्थ्य से संबंधित इक्विपमेंट्स की प्रॉब्लम हो रही है, वहां पर जांच किट नहीं है, उसके लिए कौन जवाबदेह है? ऐसे में क्या माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर गैर कानूनी काम होने का केस लगाना नहीं चाहिए? क्या उनकी नैतिकता से भागने का केस उन पर नहीं लगना चाहिए? क्या उनको मुख्यमंत्री पद से अपदस्थ नहीं कर देना चाहिए देश के राष्ट्रपति को? जो मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को इतनी छूट दे कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन ना करते हुए एक राजनीतिक फायदे के लिए, अपनी पार्टी के प्रचार के लिए बाहर घूम रहा हो, उनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, इस पर प्रतिक्रिया चेतन जी मैं लूंगी आपसे। केस लगना चाहिए उनके ऊपर, दोनों मंत्रियों के ऊपर केस लगना चाहिए जो राजनीतिक जवाबदेही निभाने के लिए जो दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि बाबई के अंदर ऑक्सीजन प्लांट 6 महीने के अंदर लग जाएगा, फलाने दिन भूमि पूजन कर दिया, ये कर दिया, उसमें एक ईंट नहीं लगी। तो शिवराज सिंह चौहान जी को ये देखना नहीं चाहिए था? वे पिछले 1 साल से लगातार वे मुख्यमंत्री 15 वर्ष के पुराने भूल जाइए। चलिए, इस 1 वर्ष के अंदर क्या ऑक्सीजन प्लांट मध्य प्रदेश के अंदर नहीं लग जाना चाहिए था? इसकी जवाबदारी किसकी है? मेरी? चलिए दुर्गेश जी, मैं रुक रही हूँ, प्रतिक्रिया और जवाब मैं चेतन जी से जरूर लूंगी। इस वक्त आपको बता दें कि अरविंद मीणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं जूडा के। अरविंद मीणा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। हम चर्चा कर रहे हैं राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश की जिस तरीके से जेपी हॉस्पिटल में एक सीनियर डॉक्टर के साथ अभद्रता होती है। ठीक है, कोई पेशेंट आया, उस पेशेंट की मौत हो जाती है ट्रीटमेंट के दौरान, उसके बाद जो हंगामा हुआ राजनीतिक दलों की तरफ से, लोगों की तरफ से, वहां पर जितनी भी भीड़ आई, वो इतने आहत हुए कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि वो वापस अपनी सेवाओं में आ गए, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, क्या माना जाए कि क्या डॉक्टर्स की लापरवाही होती है, इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, कुछ कमियां रहती हैं, या फिर वो उस समय का गुस्सा होता है जिसके परिजन की मौत हुई है? और ये सारी चीजों एक मेंटलिटी बोलते हैं ना कि जिसका सदस्य उस परिवार का गया है। हालांकि एक देखिए होता है, गुस्से में आप बहुत बातें ऐसी बोल देते हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, और हम लोग कहते हैं ना आम भाषा में भी कि गुस्सा बहुत हानिकारक होता है, नहीं करना चाहिए। लेकिन उस जगह पे जब वो डॉक्टर ने कह दिया कि इनको बचाना बहुत मुश्किल है, रदर देन उनकी डेथ होती है और आप अटैक करते हैं, वो इतने आहत है कि उनको हटना पड़ रहा है वहां से, मतलब एक साथ किसी पर झूम जाना, क्या ये अच्छी बातें हैं? और इस तरह की घटनाओं में अक्सर किसकी गलतियां मानी जाती हैं? धन्यवाद सदस्य। और जो भी यहाँ पे अभी बहस में जुड़े हुए सदस्य हैं, मैं किसी पार्टी और सरकार के उसमें नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक जूडा का अध्यक्ष हूँ पूरे एमपी का, और जो जूनियर डॉक्टर जो फील्ड में काम कर रहे हैं पिछले 1 साल से कोविड के लिए, उनके नाते, और जो समस्त जो डॉक्टर हैं जो हमारे पास कांटेक्ट में हैं, आते हैं, जब वो दूसरी जगह से हमारे पास फोन आता है कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ पे
बेड खाली है कि नहीं, तो हम पेशेंट वहाँ पे शिफ्ट करते। तो हम पूरे प्रदेश के सभी जगह से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, पूरे डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर हो, जूनियर डॉक्टर हो। पहली बात तो मैडम मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज के टाइम पे डॉक्टर को इतना कमजोर बना रखा है सरकार ने और पब्लिक ने, और जो नेतागण हैं, जो इनके जो छुटभैया नेता रहते हैं, किसी पार्टी के, पार्टी विशेष का नहीं बोलूंगा, उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर को चमका के, गाली दे के हम बहुत बहादुर बन गए और हमने सब कुछ कर दिया। डॉक्टर जो दिन रात लगा है अपनी जान जोखिम में, देखे कल ही हमारे एक डॉक्टर की जान गई है, उससे पहले हमारे डॉक्टर की जान गई। किसके लिए जान जा रही है? मरीजों के लिए ना। और ये मरीज जो बन रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? मरीज को हम बीमार नहीं करते, कोरोना हमने नहीं दिया उसको। उसकी जो कंडीशन में जब मरीज हमारे पास आता है तो उसकी कंडीशन के जिम्मेदार हम नहीं है। हमने उसको बीमार किया था क्या? उसका जो लंग्स खराब हो चुका था, डॉक्टर ने किया था क्या? किसी डॉक्टर ने। जब हमारे पास 50 बेड है और 50 जब फुल है, और डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि पेशेंट जब आता है तो उसके परिजनों को सही जानकारी दी। जब डॉक्टर साहब ने उनको बता दिया कि आपका पेशेंट का बचना मुश्किल है, अगर लगता है आपको कि डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा, तो जो नेतागण जो भी बहादुरी वहां दिखा रहे थे, आप ट्रीटमेंट कीजिए उस चीज का। नहीं कर पाएंगे ना, ट्रीटमेंट तो डॉक्टर ही करेगा, तो डॉक्टर को अपने हिसाब से करने दीजिए, अन्यथा आप दूसरा अपॉइंट कर दीजिए आपको लगता है तो। लेकिन वो आपसे कहीं ज्यादा मेहनत करके, कहीं ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए अपॉइंट हुआ है। वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज के टाइम पे कोई भी डॉक्टर पैसे के लिए काम नहीं कर रहा किसी भी अस्पताल में। उसको लगता है कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी। इतनी बड़ी घटना होने के बाद, इतने शर्मसार होने के बाद भी डॉक्टर ने, उन्हें फिर से, उनको पता है कि मैं अगर चला जाऊंगा तो 100 लोगों की जान जाएगी। लेकिन ये जो आए थे ना, ये 2 मिनट में अपनी नेतागिरी करके और चले जाएंगे। लेकिन मैं अगर नहीं रहा तो यहाँ पे 100 लोगों की जान जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। वो नोडल अधिकारी हैं पिछले 1 साल से, उन्हें हजारों डॉक्टर मरीजों की जान बचाई। जब तक किसी को गुस्सा नहीं आता, हम जानते हैं मरीज को, लेकिन अगर ये बीच में नेता ना आए ना, तो परिजन को हम समझाना बहुत अच्छे से जानते हैं। ये एक दिन की बात नहीं, आप साल में 2 साल में 1 दिन आते हैं नेतागिरी करने। और ये बताइए, जब मरीज की जान बचाना जरूरी है कि आपसे फोन बात करना जरूरी है? मुझे कहाँ लिखा है कानून में कि किसी भी पार्टी के जो नेता है उससे आप बात करना जरूरी है कि पेशेंट को जान बचाना जरूरी है? मुझे बता दीजिए आप कौन से कानून में लिखा है। एक बात और है अरविंद जी, बिल्कुल आपने बहुत एक सही बात बोली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो बहुत सीरियस होता है ना पेशेंट, उन्हें लगता है हम किसी से फोन करा देंगे या हम किसी दिग्गज से बोल देंगे तो शायद डॉक्टर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देंगे। क्या ऐसा होता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम जिस पेशेंट को लेके गए, डॉक्टर के लिए पेशेंट सेम है, हमारे लिए सेम है। पता मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब बार बार फोन आते हैं ना, हम डिस्टर्ब होते हैं एक्चुअली वहाँ पे। पता वहाँ पे जब कोरोना के साथ आप डील करते हो मरीज से, 10 मिनट में पेशेंट का आप लाइफ और डेथ डिसाइड हो जाती है। पता आपको इतनी मेहनत करते हैं वहाँ पे, हम पूरे टाइम पे खड़े रहते हैं, हमारे पैरों में सूजन आ जाती है, डॉक्टर चक्कर खा के गिर जाते हैं वहाँ पे। ये आए दिन की बातें हैं, लेकिन ये चीज इस पे कोई ध्यान नहीं देता। नेता हमारे हक के लिए कभी नहीं बोलेगा कि डॉक्टर जब परेशान है, उसको वो बीमार है, जब डॉक्टरों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, डॉक्टरों को जब दवाइयां नहीं मिल रही अस्पताल में, जब वो भर्ती हो रहा, कोई देखने के लिए नहीं, तब ना तो विपक्ष आता ना पक्ष आता। कब आया क्या? अभी यहाँ पे बहस करने के लिए सब आ जाते हैं कि ये सही वो गलत, जबकि आपको कोई चीज उस चीज का नॉलेज भी नहीं है। बहस करने के लिए वहाँ जाते हैं। तो मुझे तो लगता है ये सोसाइटी का जो नजरिया है, ये नेताओं को देख के बनता है। मुझे लगता है ये चीजें चेंज होना चाहिए। जब ये लोग चेंज होंगे, ये आदर की भाव दिखाएंगे, तो जनता समझेगी उस चीज को। ये जब पावर में होकर ऐसा करते हैं तो जनता उसको देखती है कि कल से मैं पावर में आऊंगा या फिर मेरा नेता पहचान वाला है, तो मैं क्यों पावर दिखा के डॉक्टर को मारूं। आप यही काम आप किसी नेता के साथ कीजिए जिसने अपना काम ना किया हो। ठीक है, जब आपके बाढ़ में आपका कोई काम नहीं हुआ, पानी की टंकी नहीं बनी, आप उसको पब्लिक मारेगी तो क्या बोलेंगे लोग? बिल्कुल ठीक है। चेतन जी, बहुत सारी बातें देखिए, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं लंबे समय से, और देखिए वाकई में जो घटना हुई है नहीं होनी चाहिए। हम इसके लिए दुर्गेश जी ने भी अपोलोजाइज किया, हो जाता है गुस्से में, बट नहीं होना चाहिए। तो बात सबकी सेम है, आप, मैं, डॉक्टर, ये तमाम लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इस तरह की अभद्रता डॉक्टर्स के साथ नहीं होनी चाहिए, किसी भी सीनियर अधिकारी के साथ कहीं पे भी, खास तौर पे हॉस्पिटल्स में मत कीजिए। वो 10 पेशेंट्स को देखें, उनका मेंटल लेवल, उनका भी क्या होता होगा ये समझना होगा। लेकिन ये जो हस्तक्षेप बाहरी राजनीतिक दल का होता है, ये किसी का भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किसी के फोन से डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं करता, वो पेशेंट देख के ट्रीटमेंट करता है। सच बात है, क्योंकि डॉक्टर के लिए सारे पेशेंट एक रोगी हैं। पेशेंट होता है और जिस प्रकार का उसका रोग है उस प्रकार का निदान करना उसके मॉरल ड्यूटी है, और इसीलिए उसने अपने जीवन को इस पैसे में डाला है और अपने जीवन के बहुमूल्य समय पढ़ाई में लगाए हैं।
तो मुझे लगता है डॉक्टर कोई भी नहीं चाहता कि उसका पेशेंट किसी कैजुअलिटी से होकर के गुजरे, कहीं बाईपास भी है तो डॉक्टर हर कीमत पर ये कोशिश करता है कि किस तरह से उसका मरीज की जान बचे। रही बात सरकार की व्यवस्था अव्यवस्था की, निश्चित रूप से सरकार की व्यवस्था बेहतर होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में कितनी व्यवस्थाएं बेहतर है और कितनी नहीं है, इसको लेकर के मैं किसी राजनीतिक दल पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जहां जब हम देख रहे हैं कि सारा यूरोप, सारा अमेरिका, सारी व्यवस्थाएं होने के बाद में पस्त हो गए, हम अपने इन्हीं डॉक्टरों की दम पर अल्प व्यवस्थाओं में भी बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास करके हमने बेहतर काम इस कोरोना के दौर में किया है। तो मुझे लगता है हमें अपने पैरामेडिकल फोर्स पर, अपने डॉक्टरों की टीम पर हमको कॉन्फिडेंस हमको भी रखना चाहिए, उनका भी बनाए रखना चाहिए कि वो मनोबल रख करके हम पेशेंट की, गरीब जनता की सेवा कर सके। मेरे मित्र पूछ रहे थे कि आपके जो नेता हैं उनको हटाना चाहिए राष्ट्रपति। सबसे पहले आप क्या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जी को बर्खास्त करने की मांग करेंगे? कोरोना महामारी ब्लास्ट होकर के फैल रहा है। आप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बर्खास्त करने की मांग करेंगे? ब्लास्ट होकर के फैल रहा है। आप तो कोरोना आपसे संभल नहीं रहा है और आप आसाम में जो लोग इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़े हैं उनकी मौज मस्ती की, उनकी व्यवस्थाओं की, उनकी मेहमानदारी की सारी व्यवस्थाओं में मुख्यमंत्री लगे हैं। इनसे पूछिए, क्या ये जो आपने मुझसे पूछा है, पहले अपने गिरबान में झांक करके देख लीजिए कि आपके यहाँ की परिस्थिति क्या है। मैं तो उस सौभाग्यशाली प्रदेश का नागरिक हूँ, नागरिक कह रहा हूँ, मैं भाजपा कार्यकर्ता के नाते दुर्गे जी बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, जिसका मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री है और हर व्यक्ति की चिंता उतनी करते हैं जितनी वे अपने परिवार की चिंता करते हैं। इसको लेकर के कोई इफ एंड बट इस प्रदेश में कोई नहीं कर सकता। और इवन आपके नेता आदरणीय कमलनाथ जी भी बार बार इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। और अभी कमलनाथ जी ने ट्वीट करके माननीय मुख्यमंत्री जी के इस संक्रमण के दौर में जो भी प्रबंध किए उसकी खुल करके तारीफ किए। क्या अपने नेताओं को आईना दिखाने की कोशिश करेंगे? दुर्गेश जी से पूछना चाहूंगा वो किस ट्वीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो लास्ट ट्वीट आया है माननीय कमलनाथ जी का, उन्होंने उसमें ऑक्सीजन की कमी की पूरा पूछा है शिवराज सिंह चौहान जी से, जो अस्पतालों में इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं उसके बारे में ट्वीट किया है। छोड़िए, आप वो दूर की बातों में कुछ नहीं रखा। आपने मुझसे बोला कि आपके इन प्रांतों में जो मुख्यमंत्री है क्या उनके भी इस्तीफे की मांग करेंगे। मैं इस्तीफे की मांग इसलिए नहीं कर रहा, मैं इस्तीफे की मांग भी नहीं कर रहा। इस्तीफा तो नैतिक दायित्वों का निर्वहन करने वाले या जिनमें नैतिकता होती है वो देते हैं। मैंने तो माननीय राष्ट्रपति महोदय उन्हें बर्खास्त करें क्यों इसलिए बोल रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता से झूठ बोलते हो, जिन्होंने घोषणा करी कि 6 महीने के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लग जाएगा, 7 महीने हो गए, 7 महीने पहले आपने जमीन दे दी, कंपनी ने बाउंड्री वॉल भी नहीं खड़ी करी, ऑक्सीजन नहीं बनाने का काम किया। इसके लिए उनकी जवाबदेही बनती है। उन्होंने जनता को झूठ क्यों बोला? नारियल वही फोड़ के आए थे। एक नंबर। दूसरा, जिनके मुख्यमंत्री के रहते हुए उनके मंत्री अपने नैतिक जवाबदारियों का निर्वहन ना करते हुए अलग अलग प्रांतों में जाके यदि चुनाव प्रचार में लगे। आप मुझे उदाहरण बताइए एक भी कि कौन सा महाराष्ट्र का, कौन सा राजस्थान का, कौन सा छत्तीसगढ़ का मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री प्रचार में लगाओ और अपने यहाँ की जवाबदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा हो। आप मुझे मध्य प्रदेश के दोनों चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को आप एक जगह बता दीजिए कि इस अस्पताल में जाके उन्होंने निरीक्षण किया हो। आपके ही मंत्री ने जाके बताया ना, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने, कि अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है। तो ये अस्पतालों में यदि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो किसकी जवाबदारी में आता है? क्या ये मेरी जवाबदारी में आता है या आपकी जवाबदारी में आता है, किसी मध्य प्रदेश के किसी अन्य नागरिक की जवाबदारी में आता है? ये जवाबदेही होती है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, मध्य प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री, ये 3 व्यक्तियों की जवाबदेही में आता है। इन तीनों ने मॉनिटरिंग क्यों नहीं करी? ये कहाँ है? और शिवराज सिंह चौहान यदि अपने मंत्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो फिर क्यों मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं? क्यों इनके मंत्री यहाँ से आज पूरा अपने दायित्वों को छोड़ के राजनीतिक प्रचार में लगे हुए हैं? हाँ, डॉक्टरों की बात करूंगा, मैं सैल्यूट करता हूं डॉक्टरों को और पूरा कांग्रेस पार्टी और हर मध्य प्रदेश का वो नागरिक जो मध्य प्रदेश की डॉक्टरों की सिस्टम को देख रहा है, काम की शैली को देख रहा है। 1 वर्ष हो गया एक ही बीमारी से लड़ते लड़ते, आखिर वे भी थक गए हैं, उनकी भी परिस्थितियां हैं, वे भी उनसे जूझ रहे हैं, वे भी मर रहे हैं, वे भी संघर्ष कर रहे हैं, हमसे ज्यादा वे संघर्ष कर रहे हैं। उनको सैल्यूट करा जाता है, पर परिस्थिति बस कई बार नाराजगी हो जाती है, नाराजगी में कई शब्द निकल जाते हैं, पर किसी ने किसी के संग में हाथ पैर चलाने वाली बात, जैसा चेतन जी बार बार कहते हैं साहब उन्होंने मारपीट कर दी, कहीं कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। हाँ, ये बात सही है कि अब शब्दों का प्रयोग, तो मैंने आपको बताया कि डॉक्टर की माँ को यदि इंजेक्शन नहीं मिल रहा तो डॉक्टर साहब ने सप्लायर को जिन शब्दों का उपयोग किया, ऐसे शब्द किसी ने भी उपयोग नहीं करे। पर मैं उसको भी बिल्कुल कहता हूं कि हाँ,
वो भी उन शब्दों को उपयोग करने के लिए उनका एक नैतिकता उनकी थी कि उनके चूंकि माँ के लिए इंजेक्शन नहीं मिल रहा, इसलिए उन्होंने माँ बहन तक की गालियों का उपयोग किया। नहीं करना चाहिए था, पर मजबूरी थी। आदमी के मुंह से निकल जाता है, गलती होती है। ठीक है, गलती का ये मतलब नहीं है कि आप उसको इशू बनाए। इशू बनना है तो आज स्वास्थ्य मंत्री को ढूंढिए, आज चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को ढूंढिए, और मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, जो अधिकारी आज आप हमारे को इंजेक्शन की बात पे कल भाजपा के एक प्रवक्ता महोदय कह रहे थे 37,000 इंजेक्शन अस्पतालों में पहुंच गए। आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अपने बयान में कह रहे हैं कि हमने 4,000 इंजेक्शन अभी इंदौर को दे दिए। तो भैया वो बाकी के जो 29,000 इंजेक्शन है वो कहाँ है? तो प्रवक्ता महोदय बोल गए थे, या प्रवक्ता झूठ बोल रहा है या मंत्री मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है? बिल्कुल। चलिए अरविंद जी एक बात बार बार क्योंकि बात निकल के आ रही है, देखिए अपोलोजाइज तो हो गया है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य दल हो, आम नागरिक हो, कोई भी हो, प्लीज डॉक्टर्स की मेंटल स्थिति को आप समझिए। यदि आपको लगता है कि एडमिट किया है, अच्छी कंडीशन है, उसके बाद बिगड़ी है, क्या हुआ है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सिस्टर नहीं थी, डॉक्टर नहीं था, वो एक पॉइंट समझ में आते हैं। लेकिन जब डॉक्टर पहले ही कह रहा है कि मुश्किल है, उसके बाद हंगामा करना ये हालांकि अच्छी बात नहीं है। एक बात और बार बार निकल कर आ रही है कमियों की। क्या लगता है अरविंद जी, वाकई में इस वक्त जो कोविड का काल चल रहा है, तमाम हॉस्पिटल्स की हम देखें बात, और राजधानी भोपाल की ही यदि हम बात करें, तो आपको ऐसा लग रहा है कि वाकई में प्रॉपर जो होनी चाहिए सुविधाएं वो नहीं है, कमियां हैं और दुरुस्त करने में वक्त लगेगा? कि अगर मान लो किसी डॉक्टर से गलती हुई नहीं पहले, तो उन्होंने सब कुछ क्लियर बता के रखा था। जब 100 मरीजों की जान एक डॉक्टर बचाता है, तो इनमें से कौन है जो उनके पास फूल लेके आता है कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, 100 लोगों की आपने जान बचाई? कभी हुआ ऐसा? कभी भी आज मुझे 2 घटनाएं ऐसी बता दीजिए कि जब किसी हॉस्पिटल में जाके किसी राजनेता या किसी प्रतिनिधि ने जाके बोला हो डॉक्टर साहब आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, हमें बस बैरियर के नाम पे सम्मान दे दिया गया पिछली बार भी, वो भी एक झुंझुनों की तरह, उसमें कुछ मिला नहीं, एक कॉमन सर्टिफिकेट बना के दे दिया गया। ये रही बात ये। और रही बात दूसरी की व्यवस्था की, तो व्यवस्था की ये महामारी है। मैं बताना चाहूंगा जो भी इसमें जुड़े हमारे मेहमान हैं और पूरी प्रदेश की, ये महामारी है। यहाँ रिसोर्सेज की कमी आएंगी क्योंकि संसाधन कम होंगे, क्योंकि डॉक्टर फिक्स है, अस्पताल अपने पास फिक्स है, और चीजें भी एक फिक्स अमाउंट में ही बनती है। क्योंकि कोरोना 2 दिन में 2,000 और 10,000 15,000 20,000 ऐसे बढ़ता है, और उसमें इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। किसी भी सरकार में किसी को मतलब ना तो सपोर्ट कर रहा हूँ ना बुराई कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं रहता इतनी चीजें जल्दी चीजें दुरुस्त हो। हाँ, बात यह है कि 1 साल का टाइम था और चीजें और बेहतर हो सकती थी, लेकिन फिर भी हमने उस कम जो रिसोर्सेज थे उसमें हमारा जितना भी हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर हो, और जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज से जैसे मैं जुड़ा हूँ, वहाँ के जो हमारे डीन और सुपरिटेंडेंट सर और जो भी लोग हैं, उन लोगों ने बहुत अच्छा मैनेज करके चीजों को आगे बढ़ाया। क्वालिटी उन चीजों का चलता रहता है 19-20 है, हम लोग वो करते रहते हैं, उस चीज से भी हम मैनेज करते हैं। उस चीज के लिए भी हमने कभी हंगामा नहीं किया कि हमारे पास 30 PPE किट है, हमारे पास ग्लव्स नहीं आ रहे, दवाइयाँ नहीं है। दवाइयाँ हमें भी पता है, जब आपके पास 10 पेशेंट की दवाइयां आ रही है और एकदम अचानक से 100 आ जाते हैं, लेकिन ये इसमें गलती किसकी है? जनता की गलती है और राजनेताओं की गलती है कि जो एकदम खुले में सब कुछ कर रहे हैं। अपना त्योहार मनाओ आप, लेकिन आपने एक रिलीजियस वो छेड़ के रख दिया उसको कि इस धर्म में ये चीजें हमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम राजनीतिक दल से वो नहीं करते। लेकिन इसमें क्या है, ये जो भोली वाली जनता है वो भूल जाती है। इन नेताओं ने कभी ये बोला, जब एक गलत मैसेज चलता रहता है कि भैया वैक्सीन से कुछ नहीं होने वाला, और कोरोना तो एक सर्दी खांसी बुखार है, और ये सब भ्रम फैलाया गया है मीडिया के द्वारा और डॉक्टरों के द्वारा। ऐसा भी बीच में आया था ना कि मीडिया और डॉक्टरों ने सब भ्रम फैलाया है, कोरोना एक सर्दी खांसी बुखार है। अब देख लीजिए आप, कहाँ अपन जनवरी फरवरी में थे और आज मार्च के लास्ट होते थे, अभी मिड अप्रैल में हम कहाँ हैं? और भगवान न करे अगर इसी तरह से अगर चीजें कंट्रोल में नहीं रही तो हम अप्रैल में कहाँ होंगे? अभी जितने केस आ रहे हैं, पिछली बार जब पीक था अगस्त सितंबर में, तब नहीं इतने केस थे, 95 1 लाख के आसपास गए थे, लेकिन अभी आपको पता होगा 1,40,000 50,000 के आसपास जा रहे हैं, और इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है इस स्ट्रेन की। तो मैं तो ये बोलूंगा लोगों को बचने की जरूरत है। अभी है वो कंडीशन है कि जान बचाओ। बिल्कुल ठीक है, जान बचाओ, अपनी और अपने वालों की जान बचाओ। आप अगर
अगर गलती कर रहे हो ना तो आप मर्डर कर रहे हो, आप 10 लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हो, या आपकी कोई भी एक्टिविटी से तो ठीक। आप हत्या कर रहे हो, लोगों की हत्या कर रहे हो। बिल्कुल चेतन जी, एक बात देखिए, वाकई में उन्होंने बोली है, हमने ये देखा था कि कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हुआ, लेकिन एक बात वो भी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि यदि पेशेंट की मौत हो जाती है तो बहुत हंगामा होता है, बहुत गुस्सा होता है, वो एक ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन नेचर होता है कि आप रिएक्ट कर देते हो वहां पर। लेकिन वाकई में जब जान बचाई जाती है तब उन्हें कोई फूल देने जाता है क्या, उनको कोई थैंक्स करने जाता है क्या, उन्हें अलग से ये बोला जाता है कि डॉक्टर आपने बहुत अच्छा किया? ये बिल्कुल फैक्ट बात है। मतलब मैं देखिए पर्सनली बोला जाता होगा डॉक्टर थैंक्स, ओके, लेकिन क्या क्राउड में कभी ऐसा होता है? हंगामा तो 10 लोगों के बीच, अभद्रता 10 लोगों के बीच, लेकिन सम्मान सिर्फ अकेले में, ऐसा क्यों? वाकई में ये बहुत, उन्होंने जो बात बोली वो उनकी पीड़ा भी है, मुझे लगी उनकी बातों से। अरविंद जी ने बहुत अच्छा विषय लिया, लेकिन मैं सच कहता हूँ उसमें मैं भी सम्मिलित हो सकता हूँ। इस हिंदुस्तान में हम केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। ये हमारी प्रवृत्ति है। क्या करोगे आप? उनकी पीड़ा, जिस प्रकार से उन्होंने वैक्सीन को लेकर के उदाहरण दिया, जिस प्रकार से कोरोना को लेकर के विभिन्न प्रकार के जो भ्रम की स्थिति बनाने की कोशिश की, क्या ये अच्छी बात है? इस देश के लोगों के लिए भी अच्छी बात नहीं। इस देश में इस प्रकार का जो एक भय का वातावरण बना करके कई लोगों को जो गुमराह कर रहे, चाहे वो धर्म का नाम हो, चाहे और भी सब मामले हों, क्या ये सब चीजें ठीक हैं? और मैं तो पहले ही कह रहा कि एक तो प्रहरी है जो सेना के, जो हमारा बॉर्डर पर है, उसको मालूम है कि मुझको गोली मारेगा, लेकिन उससे बचने का इनके पास हथियार दिया, ये छिप भी सकते हैं। लेकिन ये तो वो योद्धा हैं जिनसे इनको लगता है कि मौत होगी और उसको बचाने जाते हैं। बहुत बड़ा अंतर है। और केवल राखी जी, इसको मेरे कहने से नहीं होगा। मैं तो चाहता हूं कि जितना सम्मान हम देश की सीमाओं पर जो शहीद होते हैं उनको देते ना, मैं सच कहता हूं उनसे बढ़ करके सम्मान इन कोरोना सैनिकों का होना चाहिए, कोरोना योद्धाओं का होना चाहिए, क्योंकि ये तो जानते हुए भी अपने प्राणों की बाजी लेकर के दिन रात घूमते हैं और उनके बीच में उनको बचाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से हमारे समाज की, हम सबकी अपनी एक कमियां हैं। और डॉक्टर साहब अरविंद जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि जो सम्मान का हकदार आप लोग हो, हम किसी भी स्तर पर उस सम्मान को आपको नहीं दे पाए। बिल्कुल, चलिए जल्दी से अपनी बात रखिएगा दुर्गेश जी। बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छी बात बोली अभी इन्होंने। बस एक अनुरोध है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को जाके एक बार बोल दीजिए, इसको भले राजनीतिक रूप से आप बोले कि राजनीति कर रहा हूँ, तो जब मीडिया ने सवाल किया था कि आपने जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए एक सम्मान निधि घोषित करी थी 10,000 रुपए, वो सम्मान निधि आपने नहीं दिए, तो उन्होंने जवाब भी देना पसंद नहीं किया था, वे बिना जवाब दिए भाग दिए थे वहां से। तो उनसे बोलिए जवाब दें या न दें, जो सम्मान देना है वो सम्मान दें। सम्मान देंगे तो काम लेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, पर रिजल्ट और काम के लिए खुद को भी उसके साथ में जुड़ के काम करना पड़ेगा, ना कि सत्याग्रह का एक जो नौटंकी करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू कर दीजिए। उसके लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए, जो सिर्फ आपको आर्थिक व्यवस्था बनानी है, आर्थिक व्यवस्था आप बनाइए, बाकी व्यवस्थाएं डॉक्टर्स और बाकी पूरा पैरामेडिकल स्टाफ और जो हमारे स्वास्थ्य या जो हमारे नगर निगम, नगर पालिका जो भी काम कर रहे हैं या प्रशासन के जो भी लोग काम कर रहे हैं वो सब संभाल लेंगे। तो व्यवस्थाएं आप उनको दे दीजिए, व्यवस्थाओं से भागिए मत। बिल्कुल, चलिए बहुत जल्दी से कुछ कहना चाहते हैं अरविंद जी? कहना चाहूंगा अभी इसमें अभी सारी चीजों को छोड़ के जो हमारा जो जिस चीज से हम जूझ रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं, प्लीज हमें कॉर्पोरेट कीजिए और अपने अपने परिवार और देश की जनता को कोऑपरेट कीजिए, इस कोरोना से बचिए। क्योंकि आप अगर इसकी चपेट में आए और फिर कोई भी नहीं बचा पाएगा। आप डॉक्टर को गाली दें, मारे, कुछ भी करें, सरकार को दोष दें, संस्थाओं को दोष दें, लेकिन अगर इसमें एक बार आपको चपेट में लिया तो फिर आप इससे नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए बचिए, इसका एक ही इलाज है बचना। अगर आप इसकी ग्रस्त में आए तो फिर पता नहीं किस तरफ लेके जाएगा। और आप ये चीजें करते रहेंगे, हम तो आदि हो गए। आप लोगों ने जो किया है हम देख रहे हैं कि मतलब किस तरह से हमें ये सम्मान, किस तरह। और प्लीज जो लोग अपनी जान से बाजी लगा के और इवन जान दे रहे हैं उन लोगों का थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए। आप फूल नहीं दे सकते तो पत्थर और गाली मत दीजिए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बात यही थी कि आखिरकार इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इस तरह की जो बातें होती हैं वो नहीं होना चाहिए। अपोलोजाइज किया है कांग्रेस के प्रवक्ता ने, क्योंकि देखिए जो विरोध प्रदर्शन करने गए थे, हंगामा करने गए थे, वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के पीसी शर्मा, उनके साथ पूर्व पार्षद भी जो रहे वो कांग्रेस के रहे, तमाम लोग गए, ये नहीं होना था। उन्होंने अपोलोजाइज किया और ये एक्सेप्ट किया
किया है कि हाँ ये तमाम चीजें नहीं होनी थी, हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट है, गुस्सा इतना मत करिए कि आप जिसे भगवान मान रहे हैं, जिस डॉक्टर को भगवान मान रहे हैं, उनके साथ ही बदसलूकी कर दीजिए। और एक उनके लिए भी बहुत अच्छा मुझे लगता है कि एक सराहना उनकी होनी चाहिए कि इतना होने के बाद भी वो एक बार फिर से अपनी सेवाओं में हैं, ये सोचकर सेवाओं में हैं कि यदि वो नहीं रहेंगे या वो नहीं जाएंगे तो इतने पेशेंट जो वहां पर हैं उनका इलाज कौन करेगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।